नमस्कार। मैं डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से स्नातक, एक पशु चिकित्सक, कला का अभ्यासक, अभिनेता, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, निर्देशक, भारतीय इतिहास की परंपरा में स्वाभिमान रखने वाला एक भारतीय, एशियाटिक सोसाइटी का 2008 से एक मेंबर। आज डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी की अध्यक्षता में जो पैनल बना है ASM टुमारो, उसका एक मेंबर, इस चुनाव का एक प्रत्याशी। मैं यहां इस चुनाव में क्यों खड़ा हूं? पूर्व संसद सदस्य हूं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं 2 बार। यहां का चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? उसका एक विशेष कारण है। गत 75-80 वर्षों में जब मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था, हमें यह सिखाया गया कि पाश्चिमात्य विचारों को ही अपनाना सहिष्णुता है। भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के अध्यात्म को, भारत के इतिहास को नकारना, उसे मिथक कहना सहिष्णुता है, सेक्युलरिज्म है। 2008 में जब मैंने तय किया कि मैं फिल्में बनाऊंगा और भारतीय परंपरा के ऊपर, साहित्य के ऊपर बनाऊंगा, तो मैं यहां का मेंबर बना एशियाटिक सोसाइटी का। और जाकर देखा, तब तक मैं भंडारकर इंस्टीट्यूट का भी मेंबर था। विल्सन कॉलेज की लाइब्रेरी में, जहां मेरी माताजी मराठी की अध्यापिका और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, वहां लाइब्रेरी में मैं पढ़ता रहा, असंख्य पुस्तकें पढ़ी। जब एशियाटिक का मेंबर बना और वहां जाकर देखा कि यहां क्या है, ज्ञान का भंडार, कला, साहित्य, स्थापत्य, ऐसी ऐसी प्राचीन संहिताएं, नक्शे, ये धरोहर है ज्ञान की, भारत के ज्ञान परंपरा की ये धरोहर है, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। यहां लाखों पुस्तकें बंद हैं। जब मैं एक विद्यार्थी था स्कूल कॉलेज का, यह ज्ञान मेरे लिए उपलब्ध नहीं था। भारतीय इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म को जो मैंने जाना, स्कूल कॉलेज के बाहर जाना। क्यों ऐसा होते रहना आवश्यक है? नहीं। ये जो ज्ञान है, ये जो असंख्य लाखों किताबें हैं, ये भारत के विद्यार्थियों को स्कूल के समय से मिले, कॉलेज के समय से मिले, यूनिवर्सिटी में जो वो अपने PhD लेवल तक जाकर अपने अनुसंधान करते हैं, उसके लिए उपलब्ध हो। हैं PhD के स्टूडेंट्स आते हैं वहां पर, लेकिन ये और ज्यादा एक्सेसिबल होना चाहिए। इसको सोसाइटीज में और लाइब्रेरी और ग्रंथालयों में बंद रखना और केवल पाश्चिमात्य विचार को लेकर, जिसका हम सम्मान करते हैं, हम कार्ल मार्क्स का भी सम्मान करते हैं, लेनिन का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस कम्युनिज्म को आज भी चीन के नाम से जाना जाता है, चीन तो कम्युनिस्ट देश हम जानते हैं, क्या वो कम्युनिस्ट है? वो तो भौतिकवादी देश है। तो ये जो विरोधाभास है राजनीति में विरोधाभास है। यहां की भी भारत में हम केवल 75 वर्षों से सहिष्णु और सेक्युलर उन्हीं को मानते रहे जिन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा को नकारा, भारतीय अध्यात्म को नकारा, और ये गुलाम की मानसिकता को हमने सहिष्णु मानसिकता माना। ये आज स्थिति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। हमें स्वाभिमान और गर्व महसूस होना चाहिए हजारों वर्षों की इस परंपरा के ऊपर, क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर हजारों वर्षों की, सांस्कृतिक से तात्पर्य है उसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, स्थापत्य, सब कुछ आ गया। जीवन के जितने पहलू हैं, उन पहलुओं में आप जाकर, रसायन शास्त्र, कणाद, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहां पर हुए हैं
चाणक्य, स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्होंने राजनीति के एक नए आयाम स्थापित किए। द्वारका बनाई तो वहां पर सुधर्मा नाम की एक लोकसभा बनाई और लोक प्रतिनिधियों को वहां पर आमंत्रित किया जाता था। उसी परंपरा को चाणक्य ने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा को आज भी हम जी रहे हैं। लेकिन विरोधाभास यह है, जिस परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं उस परंपरा को नकारना भी चाहते हैं, क्योंकि हम सहिष्णु कहलाना चाहते हैं। मेरा प्रांजल ये मत है, भारतीय परंपरा को फॉलो करने वाला, भारतीय सभ्यता, ज्ञान परंपरा, साहित्य की परंपरा, अध्यात्म की परंपरा को फॉलो करने वाला हर वो व्यक्ति सहिष्णु है। उसे अलग से मैं किस प्रकार से सहिष्णु हूं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनीतिक स्पीच नहीं दे रहा हूं मैं मात्र इतना कहने जा रहा हूं कि यहां पर जो पुस्तकें बंद हैं उन्हें हम विद्यार्थियों तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि विदेशों से भी लोग यहां पर आएं और इनको पढ़ें और बाहर जाकर ये जो इतिहास है इसके विषय में कहें। विलियम डैलरिम्पल, डेविड फ्रॉले एक ऐसे महानुभाव हैं जो स्वयं को आज वामदेव शास्त्री कहलाते हैं, भूषण का अनुभव करते हैं कि मैं वामदेव शास्त्री हूं। रॉबर्ट स्वबोडा, ये ऐसे ऐसे पाश्चिमात्य देशों से आए हुए विद्वान हैं जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा का उपयोग करते हुए, उस ज्ञान परंपरा के रस में स्वयं को ढालते हुए आज विश्व में वो इस ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे लिए वो विश्व स्तर के भारतीय हैं। हमको ऐसे भारतीय बनाने हैं जो बाहर जाकर इस ज्ञान परंपरा के विषय में बोलें। अवश्य बोलें, आप कम्युनिज्म के बारे में भी बोलें, आप मटीरियलिज्म के बारे में भी बोलें। आज दुर्भाग्य से जो ये पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या वो केवल भौतिकवाद के कारण है? क्या वो केवल कॉमर्स के लिए खेला जा रहा है? नहीं। इजराइल का ये युद्ध जो है ये केवल भौतिकवाद के लिए नहीं है, ये स्वत्व की पहचान बनाए रखने के लिए है, अपनी यहूदी पहचान बनाए रखने के लिए है। प्रत्येक देश को अपनी पहचान का, अपनी परंपरा का, अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का स्वाभिमान होता है और होना भी चाहिए। और उस स्वाभिमान के तहत अपनी पहचान बनाने के लिए कई देश आज लड़ रहे हैं। बस अपनी भारतीय सभ्यता का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। मैं उस युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, उस युद्ध में हम क्यों नहीं लड़ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल हम भारतीय पहचान, मैं भारतीय हूं और भारत की सभ्यता, ज्ञान परंपरा का मुझे स्वाभिमान है, अभिमान है, ये हम नहीं कहते। ये युद्ध है आज। और इसीलिए मैं चाहता हूं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में जो हमने ये पैनल बनाया है, हमारा दृष्टिकोण दूरगामी है। हमारी दूरदर्शिता ये है कि हम एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक लाइब्रेरी को विश्व स्तर पर ले जाएं। 231 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी है, यहां पर लाखों संहिताएं बंद हैं। यहीं के पहले तो विद्यार्थी आएं और यहां पर आकर अभ्यास करें, यहां पर पढ़ाई करें, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के। विदेशों की लाइब्रेरीज के साथ हमको गठबंधन करना होगा, यूनिवर्सिटीज के साथ गठबंधन करना होगा कि वहां से विद्यार्थी यहां पर आएं, तभी तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। केवल मैं भारतीय हूं, मेरी ये उज्जवल परंपरा है, इतिहास ये कहने से सम्मान नहीं बढ़ेगा। वो उज्जवल प्राचीन परंपरा क्या है, उसमें क्या क्या ज्ञान समाहित है, ये जब हम जानेंगे, हम उस पर शोध अनुसंधान करेंगे, प्रबंध लिखेंगे,
बाहर के लोग आकर यहां पर सीखेंगे और वापस जाएंगे, तभी भारत का सम्मान बढ़ेगा। आज ये अपनी पहचान 21वीं सदी में भारत को यदि शांति का संदेश देना है तो वो केवल ज्ञान और अध्यात्म की परंपरा से ही दे सकता है। हम युद्ध करते हैं जब हम विवश हो जाते हैं, हम अपने से युद्ध नहीं करते। हमारा युद्ध केवल ज्ञान का युद्ध है, जो आदि शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी के साथ किया। यह युद्ध हमको लड़ना है, हमको अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का युद्ध लड़ना है स्वाभिमान के तहत। यह किसी के साथ विरोध नहीं है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय सभ्यता का स्वाभिमान रखते हुए जो बोलता है व्यक्ति, वो मेरे लिए सेक्युलर है, वो सहिष्णु है। केवल कम्युनिस्ट विचारधारा, केवल पाश्चिमात्य विचारधारा, केवल कार्ल मार्क्स, केवल लेनिन, यह सेक्युलरिज्म नहीं है। उसका सम्मान करते हुए आज वो प्रासंगिक है क्या? आज वो प्रासंगिक नहीं है, यह चीन ने ही दिखा दिया है। तो जो विचारधारा अप्रासंगिक है, यूजफुल नहीं है, उसका प्रचार प्रसार करते रहना, और जिसमें इतने गुण हैं उस भारतीय विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करना, बल्कि उसे हीन भाव से देखना, यह कहां की सहिष्णुता है? यह सहिष्णुता नहीं है। और इसीलिए मैं अपील करता हूं सारे मेंबर्स को, अपना भारतीय इतिहास का और ज्ञान परंपरा का स्वाभिमान जगाइए। मुझे इसमें कोई लाज नहीं आ रही है आपको कहने में, हम भारतीय हैं। मैं 4 वर्ष रहा हूं लंदन में। हम जितना चाहे बाहर जाकर बोलें कार्ल मार्क्स के विषय में और स्कॉटिश पार्लियामेंट के विषय में, हमारा सम्मान तब नहीं होता। हमारा सम्मान होता है जब हम आर्य चाणक्य, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण के विषय में बोलते हैं, कणाद के विषय में बोलते हैं, चरक संहिता के विषय में बोलते हैं, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के विषय में बोलते हैं। न्यूटन के विषय में बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो तो बोल ही रहे हैं। हमको तो यह बताना है, जब आप डार्क एजेस में, अंधेरे में रह रहे थे, तब भास्कराचार्य और आर्यभट्ट यहां पर विद्यमान थे, जिन्होंने शून्य दिया विश्व को, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा जब कोई दूरबीन नहीं थी। यह मानसिक शक्ति है, यह यौगिक शक्ति है, यह बहुत उज्जवल परंपरा है। इतिहास, भारत का इतिहास कुछ ही देशों को प्राप्त है। इतना विशाल, इतना गहन चिंतन कुछ ही देशों के पास है। इसके विषय में स्वाभिमान जगाइए, और इस स्वाभिमान को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एशियाटिक सोसाइटी एक माध्यम है, हम एक माध्यम हैं, अपने देश की परंपरा को उज्जवल बनाने का माध्यम है, रीच आउट करने का, विश्व के प्रति, विश्व को रीच आउट करने का हम लोग सब माध्यम हैं। आप मेंबर्स भी माध्यम हैं। इसलिए अपना जो कीमती वोट है वो बहुत कीमती है। आने वाले समय में यह तय होगा कि भारत क्या है। इसमें एशियाटिक सोसाइटी में जो बंदिस्त ज्ञान है वो भी अपना रोल निभाने वाला है, और वो तभी हम कर पाएंगे जब आप हमारे ASM टुमारो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के पैनल को वोट देंगे। यही मेरा करबद्ध निवेदन है आज आप सबके समक्ष। नमस्कार, नमो नमः।